हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम साइंस। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है स्नो लेपर्ड से रिलेटेड। अब स्नो लेपर्ड तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के हिसाब से, पर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। कि स्नो लेपर्ड जो है ये बिग कैट फैमिली में से लीस्ट जेनेटिकली डाइवर्स है। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होने के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसको हम समझेंगे। और कैसे लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी स्नो लेपर्ड हेल्दी है। आज के डेट में करंटली वो एक हेल्दी है, पर फ्यूचर में उससे कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसके साथ ही एक ऐसा इवोल्यूशन थ्योरी भी हम देखेंगे जिसमें जो जीन्स है जो म्यूटेट हुए हैं, जिसके वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होने के बावजूद भी, इनब्रीडिंग के बावजूद भी स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन जो है वो हेल्दी है। हेल्दी यानी उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स उतने दिखाई नहीं देते। तो इस सारे टॉपिक्स को आज के इस सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम टू श्री राम साइंस। और दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करें उससे पहले मेंटोरशिप के बारे में, कि भाई अगर आपको कोई भी डाउट है आपकी मेंस प्रिपरेशन में, तो आप हमारे श्री राम साइंस के मेंटोर्स के साथ एक फ्री वन ऑन वन सेशन का फायदा उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है और अपने सारे डाउट और सारे कंफ्यूजन जो है उन्हें दूर करके आप अपनी मेंस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो हमारे मेंटोर्स के साथ एक फ्री सेशन अरेंज करके। तो दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाइए। और वंस अगेन हैप्पी दिवाली। दिवाली का त्योहार है, आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और इस दिवाली के अवसर पर श्रीराम साईएस जो है आपके लिए दिवाली धमाका लेकर आया है, जिसमें आपको 75,000 तक की फीस हम ऑफ कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, आईएएस आईपीएस बनने की जर्नी शुरू करना चाहते हो, तो आप श्रीराम साईएस के 1 ईयर फाउंडेशन बैच या 2 ईयर फाउंडेशन बैच के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। और इस दिवाली से बेहतर कोई अवसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्काउंट का ऑफर भी है और बहुत ही ऑस्पिशियस डे भी है। सो दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी का भी पूरा फायदा उठाइए और अपनी यूपीएससी की जर्नी की शुरुआत श्रीराम साईएस के फाउंडेशन बैच के साथ करिए दिवाली के इस शुभ अवसर पर। तो चलिए अब हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि स्नो लेपर्ड जो है ये वर्ल्ड्स लीस्ट जेनेटिकली डाइवर्स बिग कैट है। बिग कैट फैमिली में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनमें से लीस्ट जेनेटिकली डाइवर्स कैट जो है वो स्नो लेपर्ड है। उसके साथ ही हम यहाँ पर समझेंगे कि जेनेटिक्स इनके क्या है और इस जेनेटिक्स के वजह से कौन से थ्रेट्स आते हैं, कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और उसका इम्पैक्ट कंजर्वेशन पे कैसे हो सकता है, कैसे हम लोग इस लीस्ट डाइवर्स कैट को कंजर्व कर सकते हैं, साथ ही इसका जो करंट कंजर्वेशन स्टेटस है उसे भी समझेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो स्नो लेपर्ड, जिन्हें घोस्ट ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। इन्हें घोस्ट ऑफ माउंटेन इसीलिए कहा जाता है कि इनकी साइटिंग बहुत रेयर होती है और इसके पीछे के रीजंस भी है। तो स्नो लेपर्ड्स जो है ये मोस्टली माउंटेनस रीजन में पाए जाते हैं, स्नो कवर्ड रीजन में पाए जाते हैं, जो इनमें 12 एशियन कंट्रीज आती है इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया में भी स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं इंक्लूडिंग 12 एशियन कंट्रीज। ये जो रीजन आप देख रहे हो, हिमालय से लेकर यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान का कुछ एरिया, रशिया का कुछ एरिया, किर्गिस्तान ताजिकिस्तान का कुछ एरिया, ये इनका हैबिटेट जोन है। इस जोन में ही स्नो लेपर्ड्स जो है ये पाए जाते हैं। अब स्नो लेपर्ड्स की अगर बात करें तो इनकी एजिलिटी और अनयूजुअली लॉन्ग टेल जो है ये इनका फीचर है। ये माउंटेनस रीजन में रहते हैं, तो इन्हें जो स्टीप स्लोप्स होते हैं, जो रग्ड टेरेन जो है उसमें नेविगेट करने के लिए ये जो टेल है ये बहुत यूजफुल होती है, जिसे वो एज अ रडर भी यूज करते हैं। अब अगर स्नो लेपर्ड की ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे दुनिया में स्नो लेपर्ड का नंबर जो है, पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 4,000 to 7,000 के बीच में है। तो इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू, अगर नंबर्स की बात करें तो 4,000 to 7,000 के रेंज में इनका नंबर आता है। अब बात है दोस्तों इल्यूजिव ट्रैवलर अप माउंटेन। इन्हें इल्यूजिव इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत इल्यूजिव है, इसीलिए ही इन्हें घोस्ट ऑफ माउंटेन कहा जाता है, क्योंकि इनकी साइटिंग जो है बहुत रेयर होती है। ये बहुत ही इल्यूजिव है, ये इजीली विजिबल नहीं होते, इनकी साइटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। साथ ही स्नो लेपर्ड जो है इनकी जो लॉन्ग और बैलेंसिंग टेल की जो बात की हमने, जो रडर की तरह यूज करते हैं स्टीप माउंटेनस रीजन में, ये एक वन ऑफ द इसका अडाप्टेशन है और ये इसको जो रग्ड माउंटेन टेरिटरी है वहां पे नेविगेट करने में बहुत हेल्प करती है।
जैसा कि हमने देखा कि ये सबसे लीस्ट जेनेटिकली स्टडीड भी है। लीस्ट जेनेटिकली डाइवर्स तो है ही, पर लीस्ट जेनेटिकली स्टडीड भी है। और इनका जो है वो हैबिटाट से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। हैबिटाट जो हमने देखा अभी 12 एशियन कंट्रीज में है, मोस्ट ऑफ द माउंटेनस रीजन में है। तो इनके कंजर्वेशन में इनके हैबिटाट कनेक्शन को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनका हैबिटाट प्रिजर्व होगा तो ही इनका कंजर्वेशन हो पाएगा। और साथ ही दोस्तों ये बहुत वास्ट रोम करते हैं, वास्ट डिस्टेंस रोम करते हैं, चाहे फिर वो पाकिस्तान में 75 किलोमीटर का एरिया हो या मंगोलिया में 1000 किलोमीटर का एरिया हो। ये जो वास्ट इनका जियोग्राफिकल एक्सपांशन है, इसमें ये रोमिंग करते हैं। तो इनका रोमिंग एरिया जो है बहुत वास्ट है। साथ ही ये बहुत सारे माउंटेनस रेंजेस जो है और जो पासेस है उन्हें भी क्रॉस करते हैं, जिसमें इनकी जो टेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये इंफॉर्मेशन हुई स्नो लेपर्ड के बारे में। अब बिग कैट फैमिली की बात करते हैं। बिग कैट फैमिली में अगर देखें तो उसमें पैंथेरा जीनस में लॉयंस, टाइगर, लेपर्ड, जैगुआर्स भी आते हैं। और इसी बिग कैट फैमिली का हिस्सा जो है वो चीता भी है। चीता भी इसी बिग कैट फैमिली से आता है, जिस फैमिली से स्नो लेपर्ड भी आते हैं। अब बात हो रही है दोस्तों कि इनकी जो लो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इसके पीछे ये रीजन क्या है। तो वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है लो जेनेटिक डाइवर्सिटी के पीछे कि इनका पॉपुलेशन साइज जो है बहुत कम है, स्मॉल पॉपुलेशन साइज है, और इन ब्रीडिंग की वजह से भी हो सकता है। अब इस स्टडी में जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी आई है, इस स्टडी के हिसाब से जो लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी है अमॉन्ग बिग कैट, इसके पीछे का रीजन जो है वो रिसेंट इनब्रीडिंग नहीं बल्कि इनकी स्मॉल पॉपुलेशन है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है, क्यों? तो इनब्रीडिंग वन ऑफ द रीजन है, बट मेजर रीजन जो है वो ये है कि इनकी पॉपुलेशन बहुत स्मॉल है। अब जब भी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, तो वहां पर हमेशा डेंजर होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स आने का, जो उस स्पेसीज के फ्यूचर सर्वाइवल को डेंजर क्रिएट करता है। बट यहाँ पर एक फीचर्स आया है, पर्जिंग। अब ये पर्जिंग क्या होता है इसे हम लोग देखेंगे। पर्जिंग यानी हार्मफुल म्यूटेशंस जो होते हैं, जो इनब्रीडिंग के वजह से या लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी के वजह से आते हैं, जो बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं। तो इनमें एक अडाप्टेशन हुआ है जिसके वजह से पर्जिंग के वजह से जो हार्मफुल म्यूटेशंस है ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। और यही रीजन है कि स्नो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है, जो आज की डेट में हम देखते हैं, वो रिलेटिवली हेल्दी है। लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्मॉल पॉपुलेशन है, इनब्रीडिंग भी है, जिनके वजह से जेनेटिक म्यूटेशंस का होना, हार्मफुल जेनेटिक म्यूटेशंस का होना, जिनके वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट होना, ये आम बात है। बट इन स्नो लेपर्ड में एक फीचर पाया गया है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई गई है जिसे कहते हैं पर्जिंग, जिसके वजह से जो हार्मफुल म्यूटेशंस हैं वो डिलीट हो जा रहे हैं, और जिसके वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है वो आज की डेट में रिलेटिवली हेल्दी है। यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होने के बावजूद भी इनकी पॉपुलेशन हेल्दी है। तो ये आज का सिचुएशन है, बट फ्यूचर में इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इनका जो कंजर्वेशन है उस कॉन्टेक्स्ट में हमें इस लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। अब समझते हैं ये पर्जिंग क्या होती है, या ये जो फीचर है जो इन स्नो लेपर्ड में पाया गया है उसका क्या मतलब होता है, उसका वर्किंग कैसे होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों पर्जिंग की। पर्जिंग यानी नेचुरल जीन क्लीनअप। नेचुरल जीन क्लीनअप, तो जो हार्मफुल म्यूटेशन है, जब इनब्रीडिंग होती है तो उसमें पेरेंट से, मदर से, फादर से कुछ जीन्स को इनहेरिट किया जाता है, जिनके डुप्लीकेशन के वजह से ये हार्मफुल म्यूटेशन बन जाता है। पर अगर हम लोग बात करें तो नेचुरली ये जो हार्मफुल जीन्स है, ये हार्मफुल म्यूटेशंस जो है, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, जो स्टडी जो हुई है, कि जो भी डुप्लीकेटेड जीन्स है, हार्मफुल जीन्स है, ये डिलीट कर देते हैं, जिनके वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है वो हेल्दी है, जेनेटिकली लीस्ट डाइवर्स है बट हेल्दी है। अब इसी स्टडी में पता चला कि दे हैव लोवेस्ट हेटेरोजाइगोसिटी। अब हेटेरोजाइगोसिटी, जो जाइगोट जो होते हैं वो लेस हेटेरोजेनस है, यानी दोस्तों इनके मोस्ट ऑफ द जो जाइगोट है वो सिमिलर होते हैं, इनमें जेनेटिक वेरिएशन जो है वो बहुत कम होता है। ये शो करता है कि इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम है। सो लोएस्ट हेटेरोजाइगोसिटी जो है ये इन स्नो लेपर्ड्स में पाई जाती है। उसके बावजूद येट स्नो लेपर्ड्स जो है इनमें फ्यूअर हार्मफुल डुप्लीकेटेड जीन्स होते हैं। जो हार्मफुल डुप्लीकेटेड जीन्स जिनका नंबर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि
यहाँ पर लोएस्ट हेटेरोजाइगोसिटी है, पर लोएस्ट हेटेरोजाइगोसिटी होने के बावजूद भी, लीस्ट जेनेटिक वेरिएशन होने के बावजूद भी, इनमें जो हार्मफुल डुप्लीकेटेड जीन्स है जिनके वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो हार्मफुल म्यूटेशंस है, वो बहुत कम दिखाई देते हैं। और इसके पीछे का जो रीजन है वो है जेनेटिक क्लीनिंग, जिसे कहा जाता है पर्जिंग। जो नेचुरल जीन क्लीनिंग सिस्टम है वो इनमें है, इसीलिए इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम है, पर इनमें जो हार्मफुल जीन्स है उनका डुप्लीकेशन बहुत कम है, यानी इनमें जेनेटिक डिसऑर्डर ज्यादा नहीं है और ये रिलेटिवली हेल्दी पॉपुलेशन को प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों यही इस सेशन का कोर था कि स्नो लेपर्ड में जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम है कंसिडरिंग उनकी स्मॉल पॉपुलेशन और उसके साथ ही जो इनब्रीडिंग है उसके वजह से, पर उसके बावजूद भी इनकी पॉपुलेशन रिलेटिवली हेल्दी है क्योंकि इनमें एक नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है, नेचुरल जेनेटिक क्लीनिंग सिस्टम है जिसे हम पर्जिंग भी कहते हैं, जिसमें हार्मफुल डुप्लीकेटेड जीन्स को नेचुरली डिलीट किया जाता है। तो पर्जिंग कब होती है? इंडिविजुअल विथ बैड ट्रेट डाइड आउट बिफोर रिप्रोड्यूसिंग। तो जिनमें भी ये डुप्लीकेटेड हार्मफुल जीन्स होते हैं वो बिफोर रिप्रोड्यूसिंग डिलीट हो जाते हैं, डाइड आउट हो जाते हैं करके इनमें हमें जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं दिखाई देते। साथ ही जो हिस्टोरिक इनब्रीडिंग है जिसके वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी तो कम हो रही है, बट हेल्थ के बारे में बात करें तो ये रिलेटिवली हेल्दी पॉपुलेशन है। उसके साथ लो डाइवर्सिटी अगर है तो आज तो इनकी पॉपुलेशन हेल्दी है, पर फ्यूचर में इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड होते हैं स्ट्रगल टू अडाप्ट। अब इवोल्यूशन के हिसाब से इन्हें अडाप्ट होना होगा चेंजिंग जो उनका हैबिटाट है। तो क्लाइमेट चेंज के वजह से जो भी अडाप्टेशन रिक्वायर्ड है उसमें ये स्नो लेपर्ड अडाप्शन में चैलेंजेस फेस करेंगे। मे बी इनका अडाप्शन अगर ना हुआ तो ये एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। दूसरा हैबिटाट लॉस। अब हैबिटाट लॉस किसके वजह से हो रहा है? तो ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से, या जो लॉस ऑफ प्रे है उनके वजह से, या जो डोमेस्टिकेटेड हाउस होल्ड एनिमल्स है इनकी जब ये हंटिंग करते हैं तो रेसिप्रोसिटी में इनको भी हंट किया जाता है। साथ ही ह्यूमन प्रेशर। अब ह्यूमन प्रेशर, ये जो प्रिस्टाइन इनका जो हैबिटाट था, जो माउंटेनस रीजन है, यहाँ पर अभी ह्यूमन इंटरफेरेंस ज्यादा बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या बड़े लार्ज प्रोजेक्ट्स हो, इनका भी प्रेशर इन पर क्रिएट हो रहा है। तो ये जो लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये इनको अडाप्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो दोस्तों लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी के बावजूद वो हेल्दी है, पर फ्यूचर में अडाप्टेशन में इन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं ड्यू टू इस लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब बात आती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो इंडिया में भी स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें इनकी डाइवर्सिटी की तो रिड्यूस एबिलिटी, इनमें एबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है अडाप्टेशन की, क्लाइमेट चेंज के वजह से और ह्यूमन इंड्यूस थ्रेट के वजह से अडाप्टेशन एबिलिटी इनकी कम हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, ये वल्नरेबल है टू हैबिटाट लॉस। हैबिटाट लॉस बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, या उस एरिया में जो ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है उसके वजह से। साथ ही पोचिंग, बहुत सारे लोग इनको हंट भी कर रहे हैं। कई बार रिटेलिएशन में भी हंटिंग होती है और कई बार एज ए एडवांटेजियस स्पोर्ट भी इनकी हंटिंग होती है। प्रे स्केयरसिटी, जो इनका ट्रेडिशनल प्रे है उनका जो बेस है, उनका जो नंबर है वो भी कम होते जा रहा है, जिनके वजह से भी इन पर सर्वाइवल के डेंजर खड़े हुए हैं। तो इन सब से डील करने के लिए इन्हें अडाप्ट होना पड़ेगा और अडाप्टेशन में ये जो लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इंडिया में इनकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 718 के आसपास है, लगभग 700 के आसपास है, जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो लद्दाख में सिचुएटेड है। और यहाँ पर अगर आप इंडियन स्टेट देखो तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, इन स्टेट में ये स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, पर जिनमें से मेजॉरिटी अराउंड 60% लेपर्ड जो है वो अकेले लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें। अब इसका IUCN का स्टेटस भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो घोस्ट ऑफ माउंटेन है इसे प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है, कम्युनिटी की भी है और हमारी गवर्नमेंट की भी है। और IUCN की जो लिस्ट है उसके हिसाब से इनका स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है। पहले ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते थे, बट अभी इनके नंबर राइज हुआ है जिसके वजह से अभी इनका स्टेटस जो है 2017 के बाद वो वल्नरेबल है। और इंडिया ने इनके प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी लॉन्च किया है। उसके साथ बहुत सारे NGOs भी है जिसमें मेजर NCF है जो स्नोबर्ड कंजर्वेशन के लिए लास्ट 27 ईयर से काम कर रहे हैं।
पर स्नो लेपर्ड जो कंजर्वेशन जो है ये बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इनका जो हैबिटेट जोन था वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ रही है, साथ ही जो लॉस ऑफ प्रे है उसके वजह से वो जो ह्यूमन जो नॉमिडियक्स ट्राइब्स के जो एनिमल्स जो है उन पर ही अटैक कर रहे हैं। तो रिटेलिएशन स्ट्राइक में बहुत सारे स्नो लेपर्ड जो है वो मारे जाते हैं, या अगर पोचिंग को हमें स्टॉप करना है तो उसके लिए भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जरूरत है। तो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। अभी इनका स्टेटस वल्नरेबल हो गया है, पर हमें यहाँ पे गार्ड डाउन करने की जरूरत नहीं है। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी का इशू है वो भी इनके कंजर्वेशन में फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इनकी जो अडाप्टेशन की जो एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो दोस्तों इस पूरे सेशन का की टेक अवे जो है वो ये है कि स्नो लेपर्ड जो है ये जेनेटिकली यूनिक है, फ्रेजाइल है, इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है कंपेयर टू बिग कैट फैमिली बहुत कम है, और इस लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी के बावजूद उनकी पॉपुलेशन हेल्दी है, पर ये फ्यूचर में इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ इनकी कैपेसिटी ऑफ अडाप्टेशन क्लाइमेट चेंज के वजह से और ह्यूमन इंटरफेरेंस के वजह से। साथ ही इनके कंजर्वेशन के लिए हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चाहिए, कम्युनिटी इंगेजमेंट चाहिए, साथ ही हमें रिसर्च पर भी फोकस करना है और इनके हैबिटेट प्रोटेक्शन पर। इनका हैबिटेट यूनिक है, मोस्टली एशिया में सिचुएटेड है, और वो अराउंड 12 कंट्रीज के एरिया में स्प्रेड होता है। तो यहाँ पर एक ग्लोबल कोऑपरेशन की भी जरूरत है ताकि हम इसके स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए काम कर सके। सो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। स्नो लेपर्ड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका जेनेटिक डाइवर्सिटी से जो कनेक्शन है उसे हमें याद रखना है। जब भी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के खतरे बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से उस स्पेसीज का सर्वाइवल डेंजर में आता है। बट स्नो लेपर्ड में जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है, उसके बावजूद उनकी पॉपुलेशन जो है वो हेल्दी है। बट ये प्रेजेंट सिनेरियो है, इन फ्यूचर इस लो जेनेटिक डाइवर्सिटी का इम्पैक्ट जो है उन पर हो सकता है। तो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन में हमने रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत है और प्रिकॉशनरी मेजर लेने की भी ज़रूरत है। सो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। जाने से पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच।